शिवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लड़का अपने बूढ़े माता पिता गोविंद और लक्ष्मी के साथ रहता था। उनका परिवार बेहद गरीब था। न तो उनके पास कोई अपनी जमीन थी और न ही कोई ऐसा साधन जिससे वो ठीक से 2 वक्त की रोटी जुटा सके। अर्जुन रोज गांव में मजदूरी करता और उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से पूरे परिवार का गुजारा चलता। अर्जुन के बूढ़े माता पिता ये देखकर अक्सर दुखी रहते। लक्ष्मी अपने पति गोविंद से बोली, हमारे पास न तो खुद का घर है न ही खेत। हमारा बेटा दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है और बदले में उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। हम लोग उसके लिए बोझ बन गए हैं। गोविंद ने उसे दिलासा दिया, परेशान मत हो लक्ष्मी, अर्जुन मेहनती लड़का है, भगवान सब देखता है। अर्जुन ने बचपन से ही मुसीबतें देखी हैं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन भगवान उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगा। अर्जुन भी अक्सर सोचता था, आज भले ही किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही, लेकिन अगर मैं लगातार मेहनत करता रहूंगा तो एक दिन जरूर मेरी तकदीर बदल जाएगी और हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। एक दिन अर्जुन सेठ दयानंद के खेतों में मजदूरी कर रहा था। दयानंद पास ही एक नीम के पेड़ के नीचे बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। अर्जुन ने देखा कि सेठ बहुत उदास हैं। अर्जुन तुरंत उनके पास गया और बोला, क्या हुआ मालिक, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। कोई चिंता की बात है? बताइए, क्या पता मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। दयानंद चिल्लाकर बोला, अरे तू मेरी क्या मदद करेगा? तू खुद अपनी तकदीर नहीं सुधार पाया, मेरी क्या करेगा? जा अपने काम पर लग जा और मुझे परेशान मत कर। अर्जुन विनम्रता से बोला, मालिक, ये सब किस्मत का खेल है। इंसान को अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। आज मेरी तकदीर भले ही खराब है, लेकिन मेहनत करता रहूंगा तो एक दिन किस्मत भी मेरी तरफ झुक जाएगी। मेहनत और सब्र से तकदीर के दरवाजे खुलने में देर हो सकती है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अर्जुन की बात सुनकर दयानंद का चेहरा थोड़ा नरम पड़ गया। उसने कहा, अर्जुन, तेरे विचार बड़े अच्छे हैं। इतनी परेशानियों में भी तू हंसते हुए काम करता है। ये बातें सुनकर मन को सुकून मिला। मालिक, ये तो मेरे पिता गोविंद की सीख है। जब मैं छोटा था और उनसे किसी चीज की जिद करता तो वो हमेशा कहते थे कि बेटा अर्जुन, हमारे पास इतना धन नहीं कि तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं, लेकिन याद रख, जिंदगी भी मौसम की तरह होती है। कभी धूप की तरह खुशियां देती है, कभी ठंड की तरह सख्त होती है और कभी बरसात की तरह मुश्किलें लाती है। जैसे हर मौसम बदल जाता है, वैसे ही मुश्किल हालात भी गुजर जाते हैं। बस धैर्य और हिम्मत बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि एक दिन सब ठीक हो ही जाएगा। तुम्हारे पिता बड़े ही नेक इंसान हैं। कभी मौका मिला तो मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगा। लेकिन अर्जुन, मैं सच में बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मालिक, बताइए तो सही, शायद आपकी परेशानी का कोई हल निकल आए। दयानंद ने दुखी होकर कहा, देखो अर्जुन, इस गांव में मेरे पिता की एक पुश्तैनी जमीन थी जो कई पीढ़ियों से हमारे पास थी। उस पर मेरा और मेरे भाई का हक है, लेकिन हमारे ही गांव के 2 लोग, भैरव और उसका बेटा कमल, उस पर जबरदस्ती कब्जा कर बैठे हैं। मैं पुलिस में केस दर्ज करवाना चाहता था, लेकिन गांव के बड़े बड़े लोग उनका साथ दे रहे हैं। अब वो उस जमीन पर खेती भी करने लगे हैं। मेरी पुश्तैनी जमीन मुझसे छीनी जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। इसीलिए मैं बहुत परेशान हूं। मालिक, आप चिंता मत कीजिए। हर मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर होता है। अगर आप चाहें तो मैं एक तरीका बता सकता हूं जिससे आपकी जमीन वापस मिल सकती है। दयानंद चौंक कर बोला, जल्दी बताओ अर्जुन, वो क्या तरीका है? अर्जुन ने धीरे धीरे पूरी तरकीब सेठ दयानंद को समझा दी। दयानंद ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर बोला, वाह अर्जुन, तू तो बहुत समझदार निकला। अगर तेरी ये योजना सफल हुई तो मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा तुझे दे दूंगा। मालिक, ऐसा मत कहिए। आपकी वजह से ही मुझे रोज 2 वक्त की रोटी मिलती है। आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए। तू बहुत नेक है अर्जुन, कल से ही इस काम पर लग जा। अगले दिन अर्जुन भैरव और कमल के पास गया, जिन्होंने दयानंद की जमीन हड़प ली थी। नमस्कार सेठ जी, मुझे गांव के कुछ लोगों ने बताया कि आपके यहाँ मजदूरों की जरूरत है। क्या मुझे आपके खेतों में कोई काम मिल सकता है? कौन हो तुम और किसने कह दिया कि हमें मजदूर चाहिए? यहाँ से दफा हो जाओ। सेठ जी, मैं पास के गांव में रहता हूँ। मजदूरी करके अपना और अपने बूढ़े माँ बाप का पेट पालता हूँ।
सुना है आप इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं, इसलिए उम्मीद लेकर आया हूँ। कमल को अर्जुन की बात सुनकर अपनी तारीफ अच्छी लगी। उसने कहा, ठीक है, कल से हमारे खेतों में आ जाना। तुम्हारे जैसे ईमानदार मजदूर की हमें भी तलाश थी। कुछ दिनों में अर्जुन की मेहनत देखकर भैरव और कमल बहुत खुश हुए। कमल ने कहा, पिताजी, अर्जुन तो गजब का मजदूर है, 4 लोगों का काम अकेले कर देता है। हाँ बेटा, अच्छा हुआ इसे रख लिया। इससे सस्ता और मेहनती आदमी हमें कहाँ मिलता। कुछ दिन और बीत गए। एक शाम भैरव और कमल खेत देखने गए तो देखा अर्जुन अंधेरा होने के बाद भी काम कर रहा है। अर्जुन, अब तो रात हो रही है, घर जाओ, आराम करो। मालिक, घर पर बूढ़े माँ बाप हैं, अगर ज्यादा काम करूंगा तो ज्यादा मजदूरी मिलेगी ताकि उनके लिए दवा दारू भी ला सकूं। अगली सुबह जब भैरव और कमल अपने खेत पर आए तो वहां पुलिस खड़ी थी। थानेदार बोला, ये जमीन किसकी है? हमारी है साहब। तो फिर ये बताओ कि यहाँ ये कंकाल किसका है? तुम दोनों ने किसे मारकर जमीन में दबाया है? साहब, हमें कुछ नहीं पता, हम निर्दोष हैं। अब झूठ मत बोलो, या तो तुम दोनों जेल जाओगे या तुम में से कोई एक, सोच लो। दोनों अर्जुन के पास भागे। अर्जुन, हमारी जान बचाओ, कोई तरकीब बता। मालिक, सबसे अच्छा यही है कि पुलिस को बता दो ये जमीन दयानंद की है। पुलिस उसे फंसा लेगी और तुम्हारी जान बच जाएगी। पर अर्जुन, ये तो हमारी ही जमीन है। मालिक, सोचिए, जमीन से ज्यादा कीमती आपकी जान है। बाद में जैसे पहले आपने कब्जा किया था वैसे ही फिर कर लेंगे। दोनों डर और लालच में राजी हो गए। पुलिस को जाकर बता दिया कि ये जमीन दयानंद की है। थानेदार ने कहा, ठीक है, अब दयानंद को बुलाओ। अर्जुन दयानंद को बुलाने चला गया। दयानंद गांव के सरपंच रघुनाथ को भी साथ ले आया। थानेदार ने सरपंच से कहा, देखिए, इन लोगों ने कहा है कि ये जमीन दयानंद की है, अब इन्हीं पर कार्रवाई करनी होगी। सरपंच जी, हम झूठ बोल रहे थे, ये जमीन दयानंद की ही है। हमें लालच आ गया था। अब हमें न जमीन चाहिए न कुछ और, हम केस भी वापस ले लेंगे। सरपंच जी, असल में ये कंकाल नकली है। ये सब अर्जुन की तरकीब थी ताकि इनसे सच निकलवाया जाए। भैरव और कमल के पांव तले जमीन खिसक गई। दोनों गिड़गिड़ाने लगे। माफ कर दो मालिक, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन याद रखना, लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। अपने रिश्तों को जमीन के टुकड़े के लिए मत बिगाड़ो। अर्जुन, जैसा मैंने वादा किया था, जिस खेत में तू काम करता था वो अब तेरा है। अब तू भी जमीन का मालिक है। अब तुझे किसी के यहां मजदूरी करने की जरूरत नहीं। मालिक, मेरे पिता हमेशा कहते थे, मेहनत करते रहो, एक दिन तकदीर खुद दरवाजा खोलेगी। आज वही दिन है। इस तरह अर्जुन ने अपनी ईमानदारी, मेहनत और चतुराई से दयानंद को उसकी जमीन वापस दिलाई और भैरव कमल को उनकी गलती का सबक भी सिखाया। अब अर्जुन भी शिवपुर गांव में एक जमींदार बन गया था और उसके बूढ़े माँ बाप खुशी खुशी उसके साथ रहने लगे। उसकी किस्मत सच में बदल गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।